सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में आंदोलन चला। कई जगह जो है वो प्रोटेस्ट हुए, कई लोग जख्मी हुए और कई लोग भी मारे गए। 11 मार्च को केंद्रीय सरकार ने यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे नोटिफाई कर दिया। इसको ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है और इसकी जो है कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है जो लोग इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन कितने लोगों को इस लॉ से बेनिफिट मिलेगा, कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं, इस सब के बारे में फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नीता के रडार पर आज हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने लोगों को इस कानून के तहत फायदा होगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन पोर्टल की, तो बेशक से ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब केंद्र सरकार से इस बारे में आंकड़े जानने की कोशिश करते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी फिलहाल चुप्पी जो है वो मिलती है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय बोस, उन्होंने एक आरटीआई जो है वो दाखिल की थी और उसमें उन्होंने पूछा था कि कितने लोगों ने इस मामले को लेकर अभी एप्लीकेशन दायर की है। तो उन्हें बोल दिया गया कि कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई जो आंकड़ा है वो साझा नहीं किया जा सकता। ये खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो केंद्र सरकार है जिसने ये पोर्टल लॉन्च किया, उसकी ये जानकारी है। तो सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि जब कोई आंकड़ा ही नहीं दिया जा रहा है तो कितने लोगों को इसके ऊपर बेनिफिट होगा, क्यों सरकार जो है इस पूरे के पूरे मसले को लेकर चुप्पी साधी हुई है। हाँ, ये बेशक से सही है कि पॉलिटिकल बयानबाजी जो है इस मसले के ऊपर खूब हो रही है। विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं, सरकार जो है वो अपनी सफाई दे रही है। आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है जो विपक्ष हमेशा से करता रहता है वो मोदी सरकार उसको नहीं करने देगी। तो बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि इसके ऊपर इतनी राजनीति जो है वो क्यों हो रही है। दरअसल जो पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि बेशक से सीएए का कानून जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये कानून जो है उसे पहले ही दिन जो है रद्द कर दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से ये जो बयान है वो आया, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है सपने देख रही है कि वो कभी भी जो है वो पावर में नहीं आ सकते और ये जो कानून है ये जो है किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। इसमें जिन लोगों को फ़ायदा होगा, जो जैन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसी जो हैं, उन लोगों को फ़ायदा होगा। और जो कांग्रेस सरकार है वो अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत ये बयानबाजी जो है वो कर रही है। यहाँ पर हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी कई स्टेट्स हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बयान दे दिए हैं कि बेशक से ये कानून केंद्र सरकार ने पास कर दिया है, लेकिन ये अपने राज्यों में वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसमें वेस्ट बंगाल है, आज खुद वहाँ की मुख्यमंत्री ने भी दोबारा से ये बयान दिया है अपनी पॉलिटिकल रैली के दौरान कि वो वहाँ पर ये कानून को लागू नहीं होने देंगी। इससे पहले केरला की तरफ से भी ये आवाज़ उठी और साथ में तमिलनाडु की तरफ से भी उठी और दिल्ली की तरफ से भी उठी। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो इस कानून को स्क्रैप कर देंगे। तो ये जो कानून है, जब हम जानकारों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि जो कानून है कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर करता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अभी तक उन लोगों के पास भी ये जानकारी नहीं है कि कितने लोगों ने इसके मामले में अप्लाई किया है इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए। जब हमने इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछना चाहा तो ऑफिशियल तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर बोला जा रहा है क्योंकि जब ये कानून को नोटिफाई किया गया था उसके 1 हफ्ते के अंदर ही चुनाव घोषित हो गए थे, जिसके चलते अभी तक किसी को भी नागरिकता का बेनिफिट नहीं मिला है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस सीए के तहत नागरिकता का लाभ मिला हो, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो चुनाव करवाने में व्यस्त हैं। वो इस कानून में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत कार्रवाई ना करके क्योंकि इलेक्शंस में मसरूफ है, इसलिए अभी तक कोई आंकड़ा जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है।
इसके ऊपर हमने जो जानकार हैं, जो इस तरह के केसेस से लड़ते रहे हैं, सालों साल लड़ते रहे हैं, उनसे जब हमने पूछताछ की तो उनका कहना था कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बहुत सही बात नहीं है इस पूरे के पूरे कानून पर। हालांकि उन लोगों ने भी केंद्र सरकार को ये जो है वो एक ओपिनियन दिया था कि जब आप ये कानून लेकर आएँ तो आप किसी धर्म के नाम जो है वो इस कानून में ना लाएं, क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो कानून है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जैन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और पारसीज को ही ये बेनिफिट कर सकता है। ये भी आप जानकर हैरान होंगे कि इस कानून में जो बड़ी बात है, जो रिलीजियस परसिक्यूशन की बात आप कर रहे हैं, वो जो है इस सीए कानून में वो मेंशन नहीं है। यानी आप जिन लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं कि वो रिलीजियसली प्रताड़ित हैं या नहीं हैं, जिस देश से वो आए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी जो है वो इस कानून के तहत नहीं दी गई है। बस ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी जैनी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या पारसी जो भारत में आया हो उसको इसका लाभ मिलेगा। तो सवाल अब यही उठ रहे हैं कि अगर सरकार सिर्फ यही बोल देती कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है उसे लाभ मिलेगा, बिना इसके कहे कि किन कम्युनिटीज़ को, किन रिलीजन के लोगों को लाभ मिलेगा, तो शायद अच्छा होता। ये जो लोग लड़ते रहे हैं उनका भी यही कहना है कि उनका कहना था कि ये ऑपोजिशन को की जो एप्रीहेंशंस हैं, जो उनके डर हैं, उनको भी वो सेटिस्फाई कर देता और जिन लोगों को लाभ मिलना था उन लोगों को भी लाभ मिल जाता। क्योंकि ये तो बात तय है कि ना ही अफगानिस्तान में, ना ही बांग्लादेश में और ना ही पाकिस्तान में मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी हैं और ना ही उन्हें वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। तो साफ तौर पर इन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलता और ये जो बवाल हम देख रहे हैं, जो बयानबाजी हो रही है, वो भी शायद नहीं होती। यहाँ पर एक और जो दिलचस्प बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर हमेशा एक आंकड़ा दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को अगर लाभ मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, वहाँ का डायनेमिक्स जो है वो अलग है। वहाँ पे जो बांग्ला स्पीकिंग हिंदू हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खुद आसाम में अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति ने इसके तहत एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है, एक व्यक्ति ने। ये खुद वहाँ के मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो बयान दे चुके हैं। असम में हालांकि ये मानना था लोगों का कि जो 2019 में एनआरसी से वंचित रह गए थे, जिनका नाम पब्लिश नहीं हुआ था एनआरसी में, उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक व्यक्ति ने वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है। सबसे बड़ा बवाल जो है वो बंगाल में देखा जा रहा है। मटुआ कम्युनिटी को लेकर बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को ही मिलेगा। मटुआ कम्युनिटी कौन है? 1971 के बाद ये लोग भारत में आकर बसे थे। 2011 का जो सेंसस है वो साफ तौर से कहता है कि इन लोगों की संख्या 17% है वेस्ट बंगाल में सिर्फ। यानी अगर हम इलेक्शन के लिहाज से, चुनावों के लिहाज से बात करें डेमोग्राफी की, तो 70 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं बंगाल में। टोटल 294 है, लेकिन 70 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं जहां पर ये जो मटुआ कम्युनिटी है बेनिफिट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। यही नहीं, 10 लोकसभा सीट्स को भी ये इफेक्ट कर सकती है। टोटल 42 लोकसभा सीट्स जो हैं वो वहाँ पर है। इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स बेशक से हैं, लेकिन सिटीजनशिप राइट्स नहीं है। तो ये इसके ऊपर भी अब जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बवाल हमने देखा था जब ये पहली बार कानून लेकर आए थे 2019 में मोदी सरकार, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो बंगाल में हुए थे। यही वजह है कि अब जो सरकार जो कानून लाई है उसमें साफ तौर पे लिख दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं असम के, वहाँ पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। तो ये भी एक जो सरकार की तरफ से जो है वो सफाई जो है वो दे दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है इस कानून को लेकर विपक्ष द्वारा कि सेम प्रोविज़न जो है वो आप रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आए थे उनके लिए क्यों नहीं आपने बनाया? जो तमिलनाडु में हिंदूज आए थे श्रीलंका से, उनके लिए क्यों नहीं बनाया? सिर्फ ये 4-5 रिलीजन के लोगों के लिए ही क्यों बनाया? तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन
के खिलाफ है, अधिकारों के जो है वो खिलाफ है, ऐसा कहना था। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि 1964 और 2008 के बीच में 4,61,000 तमिल लोगों को, हिंदूज जो हैं उन्हें उन्होंने सिटीजनशिप दी थी, ये सरकार का कहना है। तो ये अब एक दोबारा से मुद्दा बन गया है। पूर्व गृह मंत्री और जो अभी के गृह मंत्री हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। दरअसल हमें आपको यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक कॉन्सेप्ट है, जो वो कॉन्सेप्ट हमेशा से प्रोपोगेट करती रही है, अखंड भारत का, जिसमें वो कहती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ में अफगानिस्तान वो भारत का ही अंग है और उसी के तहत जो भी हिंदूज वहाँ पर हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, उनके मैनिफेस्टो में भी ये जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब ये अगर वो सत्ता में दोबारा से आता है इंडिया गठबंधन, तो इस कानून को स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही है कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी है और अपीजमेंट की पॉलिसी के ज़रिए ही विपक्ष जो है वो सत्ता में आना चाहता है, क्योंकि वो सत्ता से 10 साल दूर रहा है, इसलिए वो इस तरह की अब वो बातें कर रहा है। तो दोनों ही तरफ से जो है वो आरोप चल रहे हैं, इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। ज़मीन की अगर हम बात करें तो जो एक्टिविटी है वो वहाँ पर कम होती दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर मैंने बात की अलग अलग स्टेट्स के लोगों से भी, जैसे मैंने बात की राजस्थान में जो लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनका कहना था लगभग 35,000 हिंदू हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर वहाँ पर आकर बसे थे, लेकिन इस कानून के तहत सिर्फ 1/3 लोगों को ही बेनिफिट जो है वो मिलेगा, यानी 15,000 लोगों को ही मिलेगा। जो बाकी के 20,000 हैं वो डेडलाइन के बाद यानी 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, इसलिए उन्हें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही नहीं, राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कुछ आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले भी जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को अधिकार दिए गए थे कि आप जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हें सिटीजनशिप दे दीजिए। तो उसके तहत भी कुछ आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटी तादाद के आंकड़े हैं। तो ये बात तय है कि इस कानून को लेकर इस लोकसभा में बातें बहुत हो रही हैं विपक्ष द्वारा और साथ में केंद्र सरकार में जो सत्ता में जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन ज़मीन पर कितने लोगों को इसका बेनिफिट होगा उसके बारे में केंद्र सरकार ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। यही नहीं, ऑनलाइन कितने लोगों ने इस पोर्टल के ज़रिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बारे में भी सरकार अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका ये मानना है, केंद्र गृह मंत्रालय जो अनऑफिशियली बताता है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो चुनावों में व्यस्त हैं, इस करके जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं किए गए हैं। तो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई अभी फ़िलहाल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। तो नीता के रडार पर आज इतना ही। अगले हफ्ते हम दूसरे किसी मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ।